आज का कमेंट है ध्यान मतलब क्या। आखिर ये ध्यान करना किसका है, किसमें डूबना है। देखिए, आमतौर पर साधारणता लोग ध्यान का मतलब समझते हैं फोकस, किसी एक चीज पर फोकस, चाहे वो परमात्मा हो या कोई गुरु हो या फिर मंत्र। फोकस और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। फोकस का मतलब होता है किसी विषय में पूर्ण रूप से कंसंट्रेट कर देना। फोकस में सब्जेक्ट का ख्याल रहता है, वहां सब्जेक्ट का बोध रहता है। मतलब आप किसी एक चीज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लेकिन ध्यान इससे परे की घटना है। मैंने ध्यान के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने तरह तरह से ध्यान करना सिखाया है। ध्यान की कई विधियां, कई तरीके हैं। जैसे कई बार आपको कहा जाता है कि आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान लगाओ, श्वास को भीतर और बाहर आते हुए देखो। हाँ, जिसे आप विपस्सना मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी श्वासों को देख पा रहे हो, आपको पता है कि कोई श्वासों को देख रहा है, यह भी पूरी तरह से ध्यान नहीं है। हाँ, बेसिक तल पर शुरुआत ऐसे ही होती है। कुछ लोग ध्यान करने बैठते हैं तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, शिव का, कृष्ण का, विष्णु का या किसी और का ध्यान करते हैं। ये भी ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अपने ध्यान में शिव को वैसे ही देखोगे जैसे आपने सीरियल में देखा है या किसी फोटो में देखा है, मतलब एक मानव रूप में ही। इसी प्रकार कृष्ण को, विष्णु को आप जैसे इन्हें जानते हैं सीरियल के जरिए, बिल्कुल वैसे ही देखकर इन पर ध्यान करोगे। लेकिन ये सब नाम तो केवल प्रतीक हैं, इनका तो कोई आकार नहीं है, ये मानव जैसे नहीं है। शिव तो वो हैं जो सृष्टि से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। ये वो शक्ति है जो इस यूनिवर्स को संचालित करती है तथा इसका नाश करती है। आप और हम जिस तरह से इन्हें जानते हैं, ये वैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये भी नकली और बनावटी ध्यान है। मंत्र जाप करना, यह भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप में पहले मंत्र जाप बताया जाता है, जिसमें आप मंत्रों को विस्प्रिंग करते हैं। फिर मानसिक मंत्र जाप होता है, उसके बाद वह भी खो जाता है। आप ओम का ध्यान करते हैं तथा उच्चारण करते हैं, और ओम का तो उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। यह तो केवल एक ध्वनि है, एक नाद है। और अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा इसे शब्द के रूप में प्रस्तुत करेगी, लेकिन ये तो शब्द है ही नहीं। तो भाई ठीक है, अब यह बात तो समझ में आ गई कि यह सब कुछ ध्यान नहीं है। तो आखिर ध्यान है क्या? देखिए, आप जिस प्रकार से भी ध्यान करते हैं, मैंने भी जो जो बताया वो गलत नहीं है। यह सब कुछ उपयोगी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसका हाथ पकड़ के उसकी उंगली पकड़कर उसे चलाना पड़ता है। वो बिना आपके सहारे चल नहीं सकता, गिर जाएगा। आप फिर उसका हाथ पकड़ेंगे और वह फिर कोशिश करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उसको आपके सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही चल पाएगा। ध्यान की ये विधियां भी ऐसे ही काम करती हैं। जब आप विपस्सना मेडिटेशन में ध्यान करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने से आपके विचार कम हो जाते हैं तथा एक दिन विचार बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर भी नहीं रहता। आपको जो बोध था कि सांसों पर ध्यान लगाया जा रहा है, कोई चीज उसे देख रही है, वो भी शून्य में विलीन हो जाती है, निराकार हो जाती है। जब ध्यान और ध्यानी दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तब होता है आपका ध्यान में प्रवेश। कौन ध्यानी, किसका ध्यान, सब खो जाता है और जो बचता है वही ध्यान होता है। किसी ईश्वर पर ध्यान लगाने पर जब वो ईश्वर की छवि खो जाती है, उसका वो रूप जो आप जानते थे वो खत्म हो जाता है, और जब कुछ नहीं बचता, वह कुछ नहीं, वह शून्य ही, वही ध्यान है। किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते करते एक दिन जब सभी मंत्र रुक जाते हैं, आपके भीतर जाप करने वाला भूल ही जाता है कि जाप किसका करना है, और वो मंत्र जाप आपके रुएं रुएं से निकलने लगता है, अपने आप ही होने लगता है, स्वतः ही चलने लगता है। तब आप ध्यान में प्रवेश पाते हैं। ओम का उच्चारण करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप स्वयं ओम बन जाते हैं। वो ओम की ध्वनि निकालने का प्रयास करते करते, जो कभी निकाली ही नहीं जा सकती, आप स्वयं उस ध्वनि में विलीन हो जाते हैं। वो ओम भी खो जाता है, ओम का जाप करने वाला भी खो जाता है।
इन सभी क्रियाओं को करते करते जब कुछ नहीं बचता, करने वाला भी नहीं बचता, देखने वाला भी नहीं होता, और जो उसके बाद होता है, जिसे आप शून्य निराकार कहते हो, वही है असली ध्यान। असल में ध्यान करने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेसिक तल पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए बहुत सहायक होते हैं, और धीरे धीरे वह सब जान जाते हैं। आखिर में जान जाते हैं कि ध्यान तो किसी पर भी किया जा सकता है। ध्यान तो आप किसी पेड़ या पौधे के पत्ते को देखते हुए, उसकी रचना को देखते हुए, उसमें डूबते हुए, उस पत्ते का अनुभव करते हुए स्वयं वही बन जाओ, ये भी वही ध्यान है। इससे भी परमात्मा को पाया जा सकता है। अब यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ध्यान करने के लिए आपको मंत्र, मूर्ति, भगवान, ईश्वर, इन सब की आवश्यकता है। अरे भाई, इन सब की आवश्यकता क्यों होगी? उस विराट को तो आप स्वयं अपने भीतर लेकर चल रहे हैं, बस जानते नहीं हैं। जब जान जाओगे तो सत्य प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं खोया ही नहीं है, जो मिला ही हुआ है। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा।